नमस्कार दोस्त, वीडियो में इनइक्वलिटीज़ और सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 10 मार्क्स ये टॉपिक कंटेन करते हैं। दोनों एसबीआई पीओ प्री के अंदर पूछे जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स और बाकी इंटरनेट की मदद से मैंने यहाँ पे निकाले हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से अच्छे से करके जाइएगा ताकि 10 मार्क्स जो आपके हैं वो इधर से उधर ना हो, उसमें से एक भी मार्क्स, क्योंकि बहुत ही इजी आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले भी डाले हुए हैं और ये वीडियोस देखने के बाद में तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है और एक पेज बनाया हुआ है। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, पेज लाइक नहीं किया, तो वो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी सारी। कोई भी वीडियो आपका छूटेगा नहीं। वहाँ पे हम सारे वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं वैसे ही मैं शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा वहाँ पे मैं वैकेंसीज़ की डिटेल, स्टडी मटेरियल भी शेयर करता रहता हूँ और जो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो वो मेरे को 8955974739 इसके ऊपर व्हाट्सएप करेगा, ठीक है। व्हाट्सएप करेगा और मेरे से लिंक मांग लेगा। मैं लिंक वहाँ पे आपको मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों, कई बार एकदम से जल्दी से रिप्लाई नहीं किया जाता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई के अंदर, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, मेरे को बहुत रिप्लाई करने होते हैं, तो उस हिसाब से टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब अपन अपना क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट में आपके ये 10 मार्क्स हैं एग्ज़ाम के अंदर। 3 मिनट 10 मार्क्स, अगर आप हमारी मेथडोलॉजी से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो। जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस नहीं देखे वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है, कोई नया सब्सक्राइबर है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इधर मैं x के लिए लिख रहा हूँ, इधर मैं y के लिए लिख रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। ये हो गया 3 के जब मैं टुकड़े कर दूंगा तो 2 and 1, 3 कहाँ से आया, इसका मल्टीपल, और एक मिनट ये यहाँ पे था 2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ गया 2 और 3 का जो फैक्टर्स कर दिए 2 and 1। अच्छा, साइन कैसे करते हैं? पहला साइन हमेशा चेंज होता है, तो ये आ गया प्लस। ये वाला प्लस किधर देखेगा? इधर देखेगा। इसने देखा माइनस, यानी कि ईमानदार है, ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस आ जाएगा, बस, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 7 के टुकड़े करने तो 4 तिया 12, 4 और 3 आ गया। साइन वही माइनस प्लस है तो वही दोनों प्लस आ जाएंगे, ठीक है। बार बार देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम हैं। फिर यहाँ पे ये 2y² का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1.5। यहाँ पे देखो 2 से बराबर है, ठीक है, और 1.5 से क्या है तो बड़ा है। यहाँ पे x बड़ा आ चुका है, ठीक है। अब 1 से कंपैरिजन करते हैं तो 1 और 2 में कंपैरिजन किया तो y बड़ा आ गया, यानी कि यहाँ पे x भी बड़ा y भी बड़ा। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर y और रिलेशन कांट बी डिटरमाइन, यानी कि हम इन दोनों के अंदर कोई भी संबंध नहीं बता सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे 3 और जब मैंने इसके टुकड़े किए तो 3 और 1, ठीक है, प्लस हो गया आपका माइनस, और ये प्लस इधर देखता है, ये प्लस बेईमान इसको दिख गया तो ये भी अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ पे ये 3 आ रहा है इसलिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये -1 -0.33। यहाँ पे मैं बात करता हूँ y की तो 6, ठीक है, तो 3 and 2 यहाँ पे टुकड़े हो गए 5 के हिसाब से। डिवाइड कुछ करना नहीं है और साइन दोनों के आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, क्योंकि पहले वाला जैसे ही साइन है दोनों के दोनों। -1 -3 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, -0.33 -3 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो x > y आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 आ गया x के लिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, और जो टुकड़े किए 5 के हिसाब से वो 4 and 1 हो गए। प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस देखेगा इधर कि बेईमान है इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस,
ठीक है। और यहाँ पे 2 है इसलिए 2 का डिवाइड कर दो दोनों जगह, तो आपका जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी वो -2 और -0.5 आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट फिर बात कर लेते हैं। 20 हो गया, ये 5 और 4, ठीक है। 9 के हिसाब से दोनों ही माइनस, डिवाइड कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 जो है वो -5 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, -0.5 -5 से भी बड़ा है, -4 से ही बड़ा है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ गया, x आपका ग्रेटर देन y आ गया। चलिए नेक्स्ट अपन लोग फिर बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई ये हो गया 10, 7 से वो करना था तो 5 और 2, माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, ये वाले प्लस ने यहाँ पे देखा, माइनस ईमानदार है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 35, 7 और 5 दोनों ही साइन सेम है इसलिए वही साइन आएंगे। यहाँ पे दोस्तों 5 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ ये 7 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, इस वाले 5 से। अब 2 का कंपैरिजन करते हैं तो 7 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, तो यहाँ पे जो y है वो ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है किसके, x के। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों ने गलतियाँ कर दी थी तो आपको नहीं करना है। x -12 दोनों साइड में अंडर रूट ले लेता हूँ तो ये 0 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ +12 आएगी, -12 नहीं आएगी। y की वैल्यू जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अंडर रूट लेते हैं तो एक प्लस आती है, एक माइनस आती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जब आप करोगे तो y x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो बराबर है और इस माइनस से ये वाला 12 क्या है, बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो दोस्तों विद इन 1 मिनट आप लोग ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको सही मेथड पता है, सही टेक्निक पता है, टाइम पूरा बचा सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। और उस टाइम को आप DI में दीजिए, उस टाइम को आप अर्थमेटिक में दीजिए, रीजनिंग पजल्स में दीजिए, तो ऐसे टॉपिक्स में आप लोग टाइम सेव कर लीजिए। अब अपन बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की। अब दोस्तों सिंप्लीफिकेशन हमने बहुत अच्छे खासे लेवल तक आप लोगों को बता दिए थे, जो हमारी 3 वीडियो सिंप्लीफिकेशन की आई थी स्पेशली, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा पूछा ही नहीं गया, उस लेवल तक पहुँचे नहीं, उसका मतलब 10% ही पूछा गया जितना हम लोगों ने आपको पढ़ाया था ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना था, एक क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 23 गुणा 19 गुणा 8, ये लो 23 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 8, ये था आपका क्वेश्चन। ये 23 और ये आ गया 152, ठीक है। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 23 दूनी 46, 4 लग गया, 23 पंजे 115 और 4 9, ठीक है। और फिर उसका 23 से कम 23 और 11 कितना हो गया, 34। ये लो ऑप्शंस आपके थे यहाँ पे 3600, 3500, 4200, 4500, नन। ये लो 3500 आंसर आ गया बस, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, विद इन 10 से 15 सेकंड में होने वाला ये भी क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसमें कई लोग क्वेश्चन मार्क्स, सर 3 जगह क्वेश्चन मार्क्स आ गए, बेटा ऐसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको अंडर x लिख दो आप, यहाँ पे अंडर x लिख लो, दिमाग में ही लिख लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लो, x लिख लो, ठीक है। तो अब 34 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 34 और 42 कितना होता है, 76 अंडर x इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 13x। ये लो 76 से 76 कट गया, ये अंडर x को काटेंगे तो क्या बचेगा, अंडर x बचेगा। तो यहाँ पे अंडर x इज इक्वल टू 13 आ गया, x की वैल्यू आ गई 169, 13 का स्क्वायर कर दिया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये वैल्यू थी, यहीं पे ऑप्शन 144, 169, 121 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, वहाँ से आप चॉइस कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्या था, 95 मल्टीप्लाई बाई 13, यहाँ पे ये 36 था तो ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 53 अंडर रूट x हो गया। 13 को जब 95 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 13 पंजो 65, 6 और 13 में 117 और 6 क्या हो गया, 123, ठीक है। 15 को 6 से करोगे, ये 90 आ गया, इधर अभी भी 53 और अंडर रूट x है, इन दोनों को जोड़ोगे 1325 आ गया, इसमें आप 53 का भाग दे दो, ये हो गया अंडर रूट x, ठीक है। 53 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 106 आ गया, ठीक है। वहाँ पे कितना बच गया, 265 हो गया। तो 53 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया, ठीक है। अब 53 से 265 कैसे आया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया 250 आ गया, 3 को 5 से कर लिया 15 आ गया, ठीक है। तो हो गया 265। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 625, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और,
ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है, बस बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड। बस कैलकुलेशन में बहुत आसान हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये लो, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव था, टेढ़ा तो क्या था, ठीक है, ये था प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 69, ये क्वेश्चन था। कर लो इसको डिवाइड, ठीक है, 29 आ गया, ये 377 आ गया। 29 का एक बार चला जाएगा, पीछे 87 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 87 आ जाएगा। तो 13 प्लस 7 20 प्लस एक्स हो गया 20 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में ये कर दो 69, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई, तो एक्स आ गया 7, ये लो, ठीक है। तो कितना आसानी से क्वेश्चंस हो रहे थे। राउंड ऑफ करने के बाद में एकदम से राउंड ऑफ भी क्या करना है, मतलब राउंड ऑफ भी बड़े आसानी से कर रहे हैं। 1884.88 कर रहा है, तो पता ही है 1885 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए चलो मैं ऑप्शन बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ लोग नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 800, 500, 690, 760 एंड 550, ये इसके ऑप्शन थे। अब आपको क्या करना है, ये लो 41% 601 का, ठीक है, माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स माइनस 77% ऑफ 910, ये था, ठीक है। अब 601 को आप क्या मान लो, 600 मान लो, ये लो काट दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शंस में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस से ही देख के, अगर ऑप्शन यही पास पास में होते, यहाँ पे 690, 693 ऐसे कुछ दिया होता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता, लेकिन ऑप्शंस की वैल्यू बहुत दूर दूर है तो मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ वहाँ पे। फिर इसको यहाँ पे कर लिया तो 246 आ गया, माइनस 250 एक्स माइनस इसको 900 मान लेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। 7 निम 63, 3 6 7 निम 63, 693 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -4 आ जाएगी, तो ऐसे x की वैल्यू 693 माइनस 4 यानी 689, ठीक है। यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो 690 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इन 10 नंबर को तो आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ना इन 10 नंबर में से, तो और इनको मज़ा तभी आएगा आप लोगों को जब भी, मतलब पेपर तभी निकलेगा, तभी अच्छे से होगा कि जब आप इन 10 क्वेश्चन को 3 मिनट में कर देंगे ना, साथ में इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में कर देंगे, तो 4 मिनट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 4 मिनट में 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपके पास पीछे बचेंगे 56 मिनट। उसके अंदर अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं 65। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आती है टाइम सेव करने की बात। लोगों को लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ईजी है, इनइक्वलिटीज़ जो रीजनिंग में आती है वो ईजी है। ईजी है, लेकिन वहाँ पे अगर आप टाइम लगा के उनके ईजी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो तो कोई ईजी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इनमें अगर आपने टाइम सेव नहीं किया तो फिर आपको बाकी पेपर में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को जाना है। जिनका 6 और 7 तारीख को पेपर है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका पेपर अच्छा ही होगा, सिर्फ आप थोड़ा सा अच्छी टेक्निक से वहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो वो मेरे को कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मैं वहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में उन प्रॉब्लम्स का आपको सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। अगेन